वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग या आप कुछ भी बोल लो क्योंकि ब्लॉग्स आज बहुत दिन बाद आ रहे हैं और मैं इतने दिन तक कहाँ था, कहाँ गायब था? क्या मैं मर गया था? क्या मैं ज़िंदा था? क्या मैं अधमरा था? और इस सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। अगले 5 से 10 मिनट में बातें करने वाला हूँ इसी सब चीज़ से रिलेटेड। तो आखिर मैं यहाँ से ट्रैवल करता हूँ ड्रीम ट्रिप बेंगलोर टू प्रयागराज और प्रयागराज पहुँचता हूँ। उसके बाद मेरी ट्रिप के बाद पहुँचने के बाद कोई भी ब्लॉग्स नहीं आते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट जनवरी, न्यू ईयर बीत गया, न्यू ईयर आ गया, होली बीत गई। उसके बाद होली के बाद मार्च भी आधा बीत गया और मार्च भी बीत रहा है और अभी तक ये ब्लॉग अब जाके आ रहा है। इतने दिन मैं आखिर कहाँ गायब था? क्या मैं मर गया था? तो इस सब पे आज बात करेंगे रियल में। और ये बार बार मेरी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, गोप्रो से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए मैं अपने आप को देखता भी रहता हूँ। तो चलिए अब मैं लेंस की तरफ देखता हूँ और क्लियर बात करते हैं कि आखिर 2.5 महीने मेरे ब्लॉग्स क्यों रुक गए। तो इसके पीछे कोई एक सीधा सा आंसर मैं नहीं दे सकता कि इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है और थोड़ी सी कहानी बतानी पड़ेगी मुझे जल्दी जल्दी, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं ले सकते 5 से 7 मिनट में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मार्च 2022। 2022 में मैं पिछले साल, मतलब ये 23 चल रहा है, मार्च, पिछले साल मैं मार्च में 22 में जॉब छोड़ देता हूँ। मैं रिज़ाइन कर देता हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कोडिंग करता था, कोडिंग भी, डिबगिंग भी और तमाम उसमें रिलेटेड चीज़ें होती हैं, टेस्टिंग, कोडिंग तमाम। तो मैं एज ए रिज़ाइन कर देता हूँ। उसके बाद मैं रिज़ाइन क्यों करता, रीज़न था, रिज़ाइन क्यों किया, क्या रीज़न था? क्योंकि अच्छी खासी जॉब चल रही है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, 4.5 ईयर्स एक्सपीरियंस है और सैलरी अच्छी खासी है। कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि रिज़ाइन करता है, ऐसा है, इतनी अच्छी सैलरी होते हुए क्यों रिज़ाइन करता है? क्यों करेगा? वही बेंगलोर जैसी सिटी में रह रहा है जहाँ पे एक्सपेंसेस, खर्चे, रेंट सब कुछ होते हुए भी कोई इतना ज़िम्मेदार 32 साल का आदमी। क्या ब्लॉग इतना चल गया था मेरा 1200 लोगों में, 1200 सब्सक्राइबर्स में कि मुझे पैसे आने लगे थे, मैं रिज़ाइन कर दिया? नहीं। तो उसके पीछे कुछ सीरियस रीज़न रहा होगा और सीरियस रीज़न था, मैं 4 साल काम करके काफ़ी थक गया था और सेकंड रीज़न था कि मेरी हेल्थ भी डिग्रेड हो रही थी और हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे काफ़ी, इसलिए मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। और फिर उसके बाद मैं रिज़ाइन मार्च में करता हूँ और उसके बाद मैंने डिसाइड किया, कुछ सेविंग्स थी मेरी अपनी और आगे क्या करें, रिज़ाइन किया है तो थोड़ी सी सेविंग्स थी। और फिर उसके बाद डिसाइड किया कि मार्च टू नवंबर तक मैक्सिमम ब्रेक लेंगे। नवंबर में मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगा, मैं सितंबर से स्टार्ट करूँगा। मैं कॉन्फिडेंट था कि सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट करूँगा इंटरव्यूज़ देना और नवंबर में मुझे जॉब मिल जाएगी, या नवंबर से मैं मतलब सीरियस हो जाऊँगा। तो बिटवीन मार्च और नवंबर आपने देखा भी, मैंने काफ़ी ट्रिप्स भी की, कोर ट्रिप्स की होगी, पौंडीचेरी ट्रिप्स की, म्यूज़ियम और तमाम गैजेट्स, 2 कैमरे ख़रीदे और गोप्रो ख़रीदा, डीएसएलआर ख़रीदा कैनन का, राइट, M50 Mark II। तो ब्लॉग्स भी कर रहे थे, सेविंग्स थी और साथ में पैसे ख़त्म भी हो रहे हैं क्योंकि आपका रेंट है, तमाम चीज़ें हैं, खर्चे हैं, आप रह रहे हो बेंगलोर सिटी में, खा पी रहे हो, आप ब्लॉग कर रहे हो। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नवंबर में स्टार्ट करेंगे। नवंबर में मैं इंटरव्यूज़ स्टार्ट कर दिया देना और सोचा कि चलो अभी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, सब कुछ वर्चुअल हो रहा है तो फटाफट चलते हैं, एक ट्रिप कर लेते हैं, लंबी ट्रिप कर चलते हैं और यहाँ से इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए, और 1800 किलोमीटर्स 4 दिन में जाएंगे। यहाँ से हैदराबाद, दैन नागपुर, जबलपुर एंड प्रयागराज। और वैसा ही हुआ, वैसे ही ट्रिप किया मैं और मैं गया। तो सीन ये होता है कि घर जाने के बाद इंटरव्यू सारे वर्चुअल चल रहे हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होते थे, इंटरव्यू दे रहा था मैं जॉब के लिए। और हेल्थ फैक्टर जो था, हेल्थ जो मैं गैप लिया ये 6 महीने का, इसमें बहुत कोई हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं मेरे। और फिर जॉब चल रहा था, इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है नहीं, पैसे ख़त्म हो रहे हैं, सेविंग्स ख़त्म हो रही हैं, ज़्यादा कुछ मदद मिली नहीं, जहाँ से उम्मीद थी उन लोगों से भी कोई मिली नहीं मदद। ब्लॉग के लिए कौन पैसे देता है? तो बैंकक्रप्ट होना और कुछ ऐसा काम करना जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, ऐसी भी सिचुएशन आने वाली थी और लगभग आ ही गई थी। तो फिर सोचा कि चलो
कोई नहीं, अब एक काम करते, अब कहीं से हेल्प तो मिली नहीं। और वर्चुअल इंटरव्यूज़ के लिए मुझे वर्चुअल इंटरव्यूज़ के साथ साथ कई कॉल्स आई कि जैसे मुझे ऑफिस में रिपोर्ट करना है, ऑफिस में इंटरव्यू देना है और उसके बाद में ऑफिस आना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। और हाइब्रिड अब ख़त्म हो रहा है, अब हाइब्रिड मोड आ रहा है और टोटली कहीं कहीं ऑफिस में ही काम करना पड़ेगा। तो सारे ऑप्शंस मैंने ओपन कर दिए कि कहीं भी जॉब लग जाए और एटलीस्ट खाने के ला लेना पड़े। तो फटाफट मैंने डिसाइड किया कि अब वापस लौटते हैं। तो दिसंबर में ही मैं 14 को स्टार्ट किया और 17 दिसंबर को वापस आ गया। 1 दिसंबर को मैं पहुंचा प्रयागराज, 14 दिन रहा और फिर 14 तारीख से 17 तारीख के बीच में मैं वापस एक दिन में ही ड्राइव किया नागपुर तक प्रयागराज से, एंड देन नागपुर टू हैदराबाद, देन हैदराबाद टू बेंगलोर। मैं आ गया 3 दिन के अंदर और फिर इंटरव्यूज़ चलने लगे धड़ाधड़ दिसंबर में आने के बाद। और मैं फटाफट दिन रात एक कर दिया, पढ़ाई करना, कॉस्ट कटिंग और तमाम खर्चे ज़ीरो। और वाइफ़ के साथ गया था, वाइफ़ को कुछ दिन घर पे भी रहना था, तो वाइफ़ के मैं रिटर्न अकेला हुआ। अकेले मैं ड्राइव करके आया, बोर भी नहीं हुआ क्योंकि आई लाइक ड्राइविंग, मुझे ड्राइव करना पसंद है। रुक रुक के आया तमाम, कहीं ढाबे पे रुक गया, कहीं ज़्यादा सोचना भी नहीं रहा था। तो थोड़ा सा मुझे तो जर्नी इंटरटेनिंग लगी, मुझे ज़्यादा कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ आने में। और रात में होटल में रुक जाता था, तो सब कुछ सेफ़ था और अच्छा एंटरटेन कर मज़े से अपना वापस में आ गया। आने के बाद मैं फटाफट शुरू किया इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना, दिन रात एक कर दिया। इधर आप तमाम टेबल, दोनों टेबल देख रहे, यहीं पे बैठ के पढ़ना और इंटरव्यूज़ देना, यहीं से इंटरव्यूज़ देना, ऐसे ही सेटअप। थोड़ी सी लाइट लगा के जैसे अभी कर रहा हूँ, तो ताकि मैं इंटरव्यू में मेरा फेस क्लियर हो। और कहीं कहीं ऑफिस में भी रिपोर्ट करना था, तो 1-2 इंटरव्यूज़ आए थे, मैं गया। आने के बाद उसके बाद ऐसी कोई कॉल ज़्यादा आई नहीं कि ऑफिस आना होगा। कितने मिनट्स हो गए, 7 मिनट हो गए, ज़्यादा बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद आने का इंटरव्यू स्टार्ट किया, इंटरव्यूज़ भी फिर मैं ज़्यादा मुझे इंटरव्यू में भी सक्सेस मिला नहीं। और उसी दौरान प्रैक्टिस से मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते करते, इंटरव्यू देते देते मेरी हेल्थ में थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ वीकनेस। और एक दिन मैं थोड़ा सा मैं डगमगा गया मतलब चक्कर जैसा आया और फिर और भी कमज़ोरी हुई, वीकनेस हो रही थी। फिर मैं कहा कि अब फाइनली डॉक्टर को भी दिखाते हैं, अब अकेले ही चलते हैं, कोई नहीं है साथ में। तो क्या हुआ, तो डॉक्टर को दिखाया और जो चीज़ मुझे मार्च 2022 में करनी चाहिए थी, वो मैं जनवरी 2023 में किया। और तमाम टेस्ट हुए, बहुत टेस्ट हुए, काफ़ी पैसे भी मेरे लगे। तो जो भी थे सेविंग्स में से और चले गए, कंगाली में आटा गीला। और उसके बाद टेस्ट हुए तो दवाएं चल रही हैं, अभी काफ़ी सिचुएशन सही है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक्स आते रहेंगे। और फिर फेब में कहीं जाके मेरी जॉब लगती है। जॉब तो नहीं मैं बोलूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ मैं ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि अब मैं आपसे एज ए ब्लॉगर सिर्फ मिलूँगा, यूट्यूबर मिलूँगा, एज ए यूट्यूबर मिलूँगा। मेरा क्या प्रोफेशन है, बैकग्राउंड में मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं सोचता कि वो ज़्यादा मायने रखता है। मेरा कंटेंट आपको एंटरटेनिंग होना चाहिए, आपको मेरे कंटेंट से आपका कुछ फ़ायदा होना चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट होना चाहिए, आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, तमाम चीज़ें, बाइकिंग, ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें मिलनी चाहिए। तो मेहनत मज़दूरी चल रही है, कुछ करता हूँ, बस जी खा ले रहे हैं और हो जा रहा है, गुजारा हो जा रहा है। और रही बात ब्लॉग्स की, तो ब्लॉग्स आएंगे। ब्लॉग्स आने के लिए आ, आ, जितना इन्वेस्टमेंट करना था मैंने कर लिया, गोप्रो ले लिया और फ्लिकर कर रहा है, आई डोंट नो क्यों फ्लिकरिंग हो रही है। तो गोप्रो ले लिया, डीएसएलआर ले लिया और जो भी यहाँ के लिए, रूम के अंदर के लिए, इंडोर के लिए रिकॉर्ड करने के लिए चीज़ें चाहिए वो भी ले लिया। और आई थिंक अब ठीक है, जितना है उतने में मैनेज करेंगे। ड्रोन नहीं है, 360 नहीं है, तो इस तरह से डिवाइसेस की कमी नहीं है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अब माइक की बात करो तो मैं नॉर्मल माइक यूज़ करता हूँ, एक सिम, इसका ब्रांड भी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से बोया का माइक लो या और भी कोई ब्रांड का माइक लो जो 30,000 तक के आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, बट एक टिप है सब सारे यूट्यूबर्स के लिए, और जो नए जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं या वीडियो क्रिएटर हैं, आप गैजेट्स में इन्वेस्ट करो। ये एक, अगर आप इसे प्रोफेशन मानते हो, आप इसमें आना चाहते हो, तो आप इन्वेस्ट करो। आप ऐसा मत सोचो कि ये पैसा वेस्ट है और पैसा वेस्ट होगा और मैं फ़ोन से ही बनाता हूँ तो चल जाएगा।
चल जाता है कुछ लोगों का, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली इसमें आना चाहते हो, अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, जल्दी जल्दी आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियली इसमें कुछ कमाने लगो, पैसा आने लगे, तो आपको अच्छे गैजेट्स रखने पड़ेंगे। ये टिप है। और ये गलतियाँ मैंने की, मैं बहुत देर में मैं जाके कैमरा ख़रीदा सितंबर में, अगस्त सितंबर में, देन गोप्रो लेता हूँ मैं नवंबर में समथिंग, इतना देर में, जो कि मैंने गैप लिया। मुझे स्टार्टिंग में ये सारे गैजेट्स खरीद लेने चाहिए थे अगर मुझे ब्लॉगिंग करनी थी 6 महीने तक। तो वही होता है कि लोग नहीं समझते हैं, नए तरह के प्रोफेशन आ रहे हैं, तो आपको डिग्री के लिए 50 लाख मिल जाएंगे, लेकिन आपको ब्लॉगिंग के लिए 5 लाख नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब दर्द भरी कहानी, ये सब चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा इस पे, ये सब चीज़ें पर्सनल है, इससे आपको बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि टिप था यही कि अगर आप इन्वेस्ट करो, आप अगर अच्छा ब्लॉगर या अच्छा डिजिटल क्रिएटर बनना चाहते हो, डिजिटल वीडियो क्रिएटर बनना चाहते हैं आप, तो और मेरी बात रही तो ब्लॉग्स आएंगे, डोंट वरी। और ब्लॉग्स मैं कोशिश करूँगा, इस बार नहीं, वो सारी गलतियाँ नहीं होंगी, और कंसिस्टेंट ब्लॉग्स आएंगे। ब्लॉग्स आने की कोशिश करूँगा, मैं लगातार ब्लॉग्स देने की कोशिश करूँगा। तो यही है, और मेहनत मजदूरी चल रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की हेल्थ जो इश्यूज़ था चल रही है, दवाएं चल रही हैं, और ज़्यादा उस पर मैं नहीं बोल सकता, बस चल रहा है, लाइफ चलती है, ज़िंदगी कटती है, आप लोग जानते ही हैं। कभी कोई तुरंत सही हो जाता है, कभी कोई लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़ती है, राइट। तो उसका कोई उपाय नहीं है। किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो पूरी ज़िंदगी दवा खानी पड़ जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आई मीन तो वैसे ही बहुत सी चीज़ें हैं, डॉक्टर्स को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा अगर प्रॉब्लम है तो। और थर्ड पॉइंट की ब्लॉग कंटिन्यूस आएगा। और जो आप लोग को मैंने टिप दी थी कि आप लोग गैजेट्स में इन्वेस्ट करो, मेरी तरह लेट मत करना। आप लोग गैजेट्स में अगर पैसे हैं तो आप इसमें प्रोफेशन करना चाहते हो तो गैजेट्स में इन्वेस्ट करो, ये गलती मत करना आप। और पांचवा पॉइंट कि लोग समझेंगे नहीं आपकी प्रॉब्लम्स को, कि ब्लॉगर और ये सब चीज़ें क्या है, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग लिखना और वीडियोस बनाना, स्पॉन्सर से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, तमाम चीज़ें, नए प्रोफेशन आ रहे हैं, और ये सब चीज़ों को लोग आजकल नहीं समझेंगे, तो आपको कोई हेल्प भी ज़्यादा नहीं करेगा, फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिलेगी। तो आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करो, आप मेहनत मजदूरी करो, पैसे कमाओ, और आप इसमें आओ पैरेलली, यही मेरा भी कहना होगा। और लेकिन मेरा जनरली ये इम्प्रेशन गया बहुत से लोगों में, जानने वालों में, कि उन्हें लगा कि मैंने जॉब छोड़ी क्योंकि मुझे लगा कि मैं कॉन्फिडेंट था कि ब्लॉग मेरा बहुत अच्छा चल जाएगा, मैं बहुत अच्छा 6 महीने में फाड़ दूंगा, 12 लाख सब्सक्राइबर कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे जॉब छोड़ने के पीछे रीज़न मेरा सिर्फ हेल्थ इशू था, और काम बहुत ज़्यादा था। 4.5 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही थी और मेरे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे थे, स्ट्रेस काफ़ी था, इसलिए मैंने ब्रेक लिया कुछ दिन, और सोचा जब ब्रेक लिया है तो कुछ सेविंग्स है, कुछ पैसे घर से लेते हैं और ब्लॉग में ट्राई करते हैं, अगर ब्लॉग भी अच्छा चल जाता है तो। लेकिन उस पैसे में क्या क्या मैं करता, रेंट देता, चीज़ें करता, खाता पीता तो मैं जैसा बोला कि देर में इन्वेस्टमेंट किया और उसका खामियाजा लॉस मुझे भुगतना पड़ा। बट कोई नहीं, अब 2023 में, अभी मार्च के बाद से जो भी गैजेट्स हैं इनमें ही मैं कंसिस्टेंटली बनाने की कोशिश करूँगा। तो 5 टिप्स आपको मैंने दे दी, और 5 अपने बारे में भी कुछ बता दिया, हेल्थ के बारे में, मेहनत मजदूरी के बारे में। टिप्स यही है कि आप लोग अपना इन्वेस्ट करना, आप लोग अच्छा वीडियोस बनाओ, 4K का ज़माना है, और आपके ब्लॉग और ये सब चीज़ों को कोई समझेगा नहीं, बस। तो ये सब चीज़ें हैं, पांच पांच बातें मैंने की, और ब्लॉग्स कंसिस्टेंटली आएंगे। और यही थी मेरी दुख भरी दर्द भरी कहानी। अगले कुछ ब्लॉग्स हो सकता है, कुछ शॉर्ट्स, कुछ ब्लॉग्स इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आपको मेरे शॉर्ट्स में, और रील्स में आपको यूट्यूब पे शॉर्ट्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स होती हैं, राइट। तो वो आपको देखने को मिलेगा, रील्स शॉर्ट्स। हाँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो इतना दिन बाद में आया तो इसलिए मैं वो भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो आपको कुछ वो रील शॉर्ट्स भी मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें मैंने कम्युनिटी टैब में डाला था वोट के लिए, तो लोगों ने कहा था कि सबको चाहिए कि कितना पैसा खर्च हुआ, सबको जानना है, सबको पैसे में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो बिल्कुल उसके लिए भी, उस पर भी ब्लॉग बनाऊँगा मैं।
और कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पेट्रोल लगा, कितने का खाया, कितने का होटल में रुका, सब कुछ बताऊँगा। तो एक ये भी ब्लॉग आएगा। तो फाइनली मैं ज़िंदा हूँ और लाइफ लेसन्स की बात करें तो बहुत कुछ मैंने आपको 5 बातें जो बताई हैं, और उसके अलावा लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला ये जॉब छोड़ने के बाद। और पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये लाइफ में, मैं बोलूँगा आप लोगों से, सभी से बोलूँगा, पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट आपको बैलेंस बना के भी चलना है लाइफ में, और हेल्थ उससे भी ऊपर। मैं हेल्थ की वजह से मेरी जॉब छूटी और मैंने जॉब छोड़ा, मैंने डिसाइड किया, और उसके बाद मैं गैप लिया, जो कि लोगों को लगा कि मैं ब्लॉगिंग करने के लिए गैप लिया हूँ, ऐसा उन्हें लगा। और फिर बाकी कहानी आपको बताइए। तो 2 महीने मैं प्रिपरेशन करने में और जॉब कहीं नौकरी ढूंढने में, मेहनत मजदूरी जो कर रहा हूँ उसके लिए किया, और बस अब सेटल हो। तो बस यही है, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा मैं, ज़्यादा बातें हो जाएंगी। पता नहीं माइक्रोफोन ऑन है कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ। माइक्रोफोन ऑन है, कभी कभी भी ऑफ रह जाता है। तो बस यही है कि 5 से 7 8 10 मिनट की बातें थी, यही कि मैं वापस हूँ, आई एम बैक। और अब उसके बाद ब्लॉग्स कोशिश करेंगे, ब्लॉग्स बनाते जाएं। जो मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ उससे मैं भी, उसके बाद मैं टाइम निकाल के करूँ, मैं कैसे भी मैनेज करूँगा, बट ब्लॉग्स मुझे करने हैं। और बहुत से सवाल हैं, बहुत से चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस मैं सिर्फ जानता हूँ, जो चीज़, बहुत सी पर्सनल चीज़ें हैं जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहता, और शेयर करना भी नहीं सही है। अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं किसी को लाइफ लेसन दे सकूँ। तो यही सब है, और तो यही है। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय।